हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। क्या करने वाले बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग करने वाले एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। मतलब क्या है समझो, 6.3 में हमने पढ़ा कुछ थ्योरम पढ़े और थ्योरम क्या बताया हमको कि दो ट्रायंगल जो हैं वो कैसे एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। उसमें क्या 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 क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया हमने पढ़ा। और वो क्राइटेरिया क्या था बच्चों, ध्यान देना, मैं क्राइटेरिया यहां लिख देता हूं। एक तो क्राइटेरिया था एंगल एंगल एंगल। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड था एंगल एंगल। अगर मान लो मात्र दो एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो भी क्या हो जाएगा, ये वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। मतलब इनडायरेक्ट ये वही बात चल रही है, एंगल 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 ही चल रहा है। ठीक है। उसके बाद आया साइड एंगल साइड से भी क्या हो सकता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, एक एंगल इक्वल होगा और उसके जो लगे हुए साइड्स हैं, जो एडजेसेंट साइड है, उस एंगल से लगे हुए जो साइड्स हैं वो क्या होगा, सेम रेशियो में होगा, प्रोपोर्शन में होगा। और तीनों साइड अगर सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में आ जाए तो भी दो ट्रायंगल आपस में कैसे हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। बात को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर। ये चार क्राइटेरिया पढ़े हमने, आरएचएस भी पढ़ाया हूं मैंने, आरएचएस भी पढ़ाया हूं। ठीक है, लेकिन उसका यूज नहीं है इसलिए उसको छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेट विच पेयर, स्टेट विच पेयर, कौन सा पेयर, कौन सी जोड़ी। उसके पहले एक चीज महत्वपूर्ण बात, क्या जब भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं आपके पास एक एनसीईआरटी बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए ताकि आप उसको चीजों को नोट डाउन कर सके बच्चों। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। पेयर मतलब ट्रायंगल के पेयर दिए हुए, ट्रायंगल्स की दो जोड़ी दी हुई है, वो जोड़ी में क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.34। एनसीईआरटी बुक में फिगर 6.34 है इस चैप्टर के अंदर, उसको आपको देखना है। आर सिमिलर, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, बोल रहा है दोनों ट्रायंगल का जो पेयर दिया हुआ है क्या दोनों सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्या लिखिए, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लिखिए। और सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कितने सारे दिए हो मैंने, 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आपको पढ़ाया हूं। यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट, और लिखिए क्या, पेयर्स ऑफ सिमिलैरिटी सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है बच्चों। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो P है। ओके, चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट का फर्स्ट। मैंने इस ट्रायंगल को देखा बेटा, मैंने इस ट्रायंगल को देखा, तो इस ट्रायंगल में मेरे को क्या दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल है। क्या रीजन है इसका, दे दिया गया है, गिवन है। देखो एंगल A और एंगल P इक्वल है बच्चों, क्लियर है। एंगल B और एंगल Q इक्वल है, समझ आ रहा है। एंगल B और एंगल Q इक्वल है, दोनों 80 डिग्री के हैं। एंगल C और एंगल R इक्वल है। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। और जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल ABC जैसा का तस, जस का तस हमने लिखा है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सिमिलर होगा बच्चों, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इसमें लिखने बोल रहा है वो। ठीक है, लेकिन किससे हुआ वो भी तो लिख दो, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। किससे हुआ है, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तीनों एंगल इस ट्रायंगल के, तीनों एंगल उस ट्रायंगल के आपस में बराबर हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हैं तो जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि अगर तीनों एंगल बराबर है तो साइड्स की रेशियो अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये थ्योरम में मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो ऐसे इस फॉर्म में लिखना है इस क्वेश्चन को, समझ आ रहा है, क्लियर है। मतलब ये आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभी ये आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि भाई कैसे बनता है क्वेश्चन, कैसे लिखते हैं उसको, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज आपको पढ़ा रहा है तो उस पर ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अब इधर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, इसमें साइड की बात की है बेटा, साइड की बात की है। ठीक है, साइड की बात की है। ओके, करते हैं इसको, देखो ना कैसे। मैं ये देख रहा हूं
कि ये 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 2.5 का डबल 5 है, ये मैं देख रहा हूं। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं, भाई देखो थोड़ा सा क्या कर दिया उसने, फ्लिप करके दिया इसको थोड़ा फ्लिप करके दिया, आसान नहीं बनाया इसको, बहुत आसान नहीं है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रायंगल तो सीधा साधा दे दिया है, लेकिन ये ट्रायंगल को ना थोड़ा सा उसने ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया है, और दूसरे तरीके से आपको उसको समझना है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं, क्या, सुनना बहुत ध्यान से। अगर मैं इस ट्रायंगल का ए बी लेता हूं, ए बी, और इस ट्रायंगल का मेरे को लेना पड़ेगा क्यू आर, तो मैं देख रहा हूं मेरा ए बी कितना है 2 और मेरा क्यू आर कितना है 4, तो मेरा रेशियो कितना आ गया बच्चों 1/2। ये क्लियर हुआ बात से? कैसे लिया हूं मैंने क्या देखा, मैंने पहले ऑब्जर्व किया कि यार ये 2 का डबल 4 है, 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल 6 है, ये मैं अपने दिमाग में पहले बैठाया। डबल है मतलब रेशियो का कहीं ना कहीं से संबंध है, तो मैंने क्या किया, उसी ऑर्डर में लेना चालू किया, उसी ऑर्डर में लिया। भाई 2 के टेबल में तो 6 भी आता है, लेकिन नहीं, हमको ऐसा समझना है कि तीनों जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, देखेंगे। कभी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद मैं क्या लूंगा बच्चों, फिर मैंने लिया BC, AB के बाद लिया BC, तो BC मेरा कितना है 2.5 है, और 2.5 का डबल कौन है मेरा, PR है, चेक करो PR है, तो मैंने क्या ले लिया बेटा PR, और इसके अपॉन में कौन है 5, और ये भी मेरे को क्या दे दिया 1/2, नहीं दिया, बिल्कुल दिया है, ठीक है। और लास्ट में मैं लूंगा क्या AC, और AC के अपॉन में कौन है बच्चों PQ, AC के अपॉन में कौन है PQ, और वो कितना है 6, और वो भी कितना दे रहा है 1/2। अरे भाई जब तीनों के रेशियो इक्वल हो गए, चेक करो, तो मैं इसको अब बराबर नहीं लिख सकता, बिल्कुल बराबर लिख दूंगा, AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PQ। क्लियर है ये बात? और अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। कौन बताता है? SSS। कौन बताता है? SSS, साइड से, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लेकिन कौन से ट्रायंगल, यहां बहुत आराम से लिखना है, ट्रायंगल ABC। मैंने ABC से चालू किया है बच्चों, तो भाई देखो सबसे पहले मैंने जब ABC से चालू किया है, तो अब ये देखो कि AB के रेशियो में मैंने किसको लिया था, QR, फिर क्या लिया था मैंने PR। भाई मतलब कैसे जा रहा हूं मैं, ABC जा रहा हूं, तो यहां पर मैं कैसे जा रहा हूं, QRP जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं, QRP। तो सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, यही मेन होगा। आप गलत सलत नहीं लिखोगे, PQR लिख दोगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB का करस्पॉन्डिंग कौन है, QR है, ना कि PQ है। नहीं बच्चों, AB का करस्पॉन्डिंग कौन है, QR है। जानबूझ के वैसा क्वेश्चन फेंका है उसने ताकि आप गलती कर दो, क्योंकि आपको PQR पढ़ने की आदत है, हर ट्रायंगल को आप PQR ही पढ़ते हो। PQR अगर लिखा हुआ तो PQR पढ़ देते हो, नहीं, यहां पर आपको क्या पढ़ना है, QRP। ये दोनों सिमिलर है। अच्छा, किस रीजन से सिमिलर है, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ऐसे लिखते हैं इसको, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये हमारा तरीका है लिखने का, और यही हमारा आंसर है बच्चों, और इसका ये आंसर है बेटा। बात आ रही समझ में? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उसके पहले फर्स्ट का थर्ड में, उसके पहले आप इसको प्रॉपर उतारिए बच्चों।